हाँ दोस्तों, आज आपका सेट नंबर 11 है। ये आपका जीके जीएस का सेट है जो आपको एईडीओ के साथ साथ बिहार मेंस, दरोगा और बिहार एसएससी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका खुद का आंसर दीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्रारंभ किस काल में हुए हैं। तो मध्यपाषाण काल। हाँ, मध्यपाषाण काल। देखिए, आग की खोज ना, आग पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण काल। तो कृषि का जो है, कृषि का उत्पादन जो हुआ है वो नवपाषाण काल। कौन? नवपाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भीमबेटका खोज जो है 1957 में हुआ था और इसका श्रेय वीएस वांककर को दिया जाता है। भीमबेटका आपका एमपी में है, जो 10,000 से लेके 30,000 साल पुराना जो है ये एक गुफा है और यूनेस्को में इसे 2003 में ऐड किया गया। यूनेस्को में इसे 2003 में ऐड किया, वैश्विक धरोहर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण हुए हैं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है। आपका जो है जैसे मिट्टी के मनके, मिट्टी के खिलौने, चूड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, चूड़ियाँ, ये सब आपको कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में। ठीक है। चलिए, हल की आकृति के खिलौने, ये आपका कहाँ मिला है? बनवाली में। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव में माना, मतलब आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ये किसने कहा था? ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। और मैक्स मूलर जो है वो आपका था मध्य एशिया से जो है आर्य आए। और दयानंद सरस्वती बोले थे कि ये जो है तिब्बत के मूल निवासी कौन? आपका आर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नापों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख, सदा नीरा गंडक, ये आपका बिल्कुल सही है। आस्किनी चेनाब, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सतुर्दी सतलुज, ये भी सही है। विपाशा जो है, विपाशा, ये आपका गलत है क्योंकि विपाशा जो है इसको व्यास बोलते हैं, वो से व्यास, वो से विपाशा। ठीक है। चलिए आपका और दो बता देते हैं, जैसे पौरुषणी जो है ये आपका क्या है? रावी नदी। अभी वर्तमान में जो रावी नदी है उसको प्राचीन काल में उसको पौरुषणी बोला जाता था। आस्किनी आपका चेनाब है। आपका कुमू जो है, कुमू, अभी जो वर्तमान में कुर्रम नदी है ये आपका कुमू बोला जाता था। चलिए, सैंधवकालीन स्थल रंगपुर की खोज किसने की? तो ये एम एस वत्स कब? 1935 में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि आपको बता देते हैं कि जो है हरप्पा जो है, हरप्पा, र से हरप्पा, तो दयाराम साहनी, हरदयाल, ऐसे ट्रिक याद रखिए। हरप्पा सभ्यता की खोज किसने की? मतलब हरप्पा जो है साइट जो था उसको खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। मोहन राख लगाता है तो राखल दास बनर्जी। ठीक है। और कालीबंगा, चाहे बंगा, तो बीबी काली है तो बीबी लाल। कालीबंगा की खोज किसने की? तो बीबी लाल। ठीक है। और थापड़ भी किया था। ठीक है। और आपका जो है जो रोपड़ हो गया, तो कौन? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा, याद रखिए। और आपका जो है चुनहोदरो जो है ये आपका अर्नेस्ट मैके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका
कि वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं? क्या सही? तो आर्य आगमन सिद्धांत सबसे पहले मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित किया था। यह आपका बिल्कुल सही है कि सबसे पहले मैक्स मूलर जो है बोले थे आर्य जो है आगमन सिद्धांत सबसे पहले मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ठीक, देखिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ये सही है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी वो आपका सिंधु थी। सी है कि ऋग्वेदिक में गंगा का उल्लेख 3 बार तथा यमुना का उल्लेख 1 बार है। नहीं, ये आपका गलत है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें गंगा का उल्लेख जो है ना 1 ही बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ। तो ये आपका क्या है, उल्टा हो गया है। तो गंगा का 1 बार किया है और यमुना का 3 बार किया है। ठीक है। और सरस्वती जो आपका जो है ये वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, विधवा विवाह का प्रचलन था। हाँ, वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है, याद रखिएगा। क्या नहीं था प्रचलन? तो देखिए, बाल विवाह नहीं प्रचलन था, सती प्रथा नहीं प्रचलन था, मतलब सिर्फ, और विधवा विवाह लेकिन प्रचलन में था। याद रखिए, पर्दा प्रथा मतलब नहीं प्रचलन में था। ना ही पर्दा प्रथा वहाँ होता था, ना ही बाल विवाह होता था, ना ही सती प्रथा होता था। कौन? आपका वैदिक सभ्यता में, याद रखिएगा। लेकिन विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित, तो अच्छी बात है। इसमें इसका मतलब स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। ठीक है। भारत के राष्ट्र आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो आपका सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो आपका मुंडक उपनिषद से। कौन? मुंडक उपनिषद से, याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं इसमें जो जो है, जैसे कि आपका कठोर उपनिषद है या आपका छंदोपनिषद। देखो, छंद उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण भगवान का सबसे पहले साक्ष्य या कृष्ण का सबसे पहली बात जो है छंदोपनिषद में किया था। ठीक है। और ये जो है आपका मुंडक उपनिषद जो है, और एक होता है मांडू, याद रखिए, एक मांडू के उपनिषद जो मुंडक उपनिषद है और मांडुक उपनिषद, ये दोनों जो है ना अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद, याद रखिए। अथर्व में जादू टोना होता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदरगाह के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल में। कहाँ? आपका लोथल में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये लोथल ही एक ऐसा साइट था जिसका द्वार जो है ना मुख्य रोड के सामने से गुजरता था। बाकी जिसका भी घर है वो आपका क्या है, मुख्य रोड से जो है आपका जैसे सड़क है उसके पीछे से जो है मुख्य द्वार खुलता था। एक लोथल ही है जिसका मुख्य द्वार से ही सड़क जो है मुख्य द्वार से खुलता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल आपका 16 महाजनपद है। ये आपका किस में है? तो याद रखिए, एक बौद्ध का अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि टोटल जो महाजनपद है बौद्ध का है। ये याद रखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपद कितना बोला है? टोटल महाजनपद 16 है। और आपका जो जैन धर्म का जो बुक है, जैन धर्म की जो किताब है, नाम है भगवती सूत्र। कौन? भगवती सूत्र। ये जो है आपको क्या बोला है कि हाँ, 6ठी शताब्दी में जो है महाजनपद टोटल 16 है। याद रखिए, दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था, उसका नाम था अस्मक। क्या? अस्मक। ठीक, चलिए आगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य जो है महाजनपद की राजधानी विराटनगर था। हाँ, मत्स्य की राजधानी क्या था? विराटनगर। याद रखिए, एक बार फिर से आपको जितना 16 महाजनपद है वो आपको बता देते हैं। देखिए, जो आपका मत्स्य है वो आपका क्या था? विराटनगर। याद रखिए, मत्स्य तो विराट, मत्स्य मतलब मछली, याद रखिए ट्रिक से। तो उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है। और आपका अंग जो है, अंग जो अभी वर्तमान में भागलपुर में है, याद रखिए, अंग चंपा। कौशल श्रवस्ती। काशी जो आपका काशी है, काशी वाराणसी। मगध जो है आपका गिरिव्रज। मगध क्या था? गिरिव्रज। मगध क्या था? गिरिव्रज। और वज्जी वैशाली। मल्ल कुशीनगर। चेदी शक्तिमणि।
वत्स कौशाम्बी, वत्स राज्य था, उसकी राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। और आपका जो है पांचाल था, एक पांचाल था, पांचाल आपका क्या अक्षित्र, अहिक्षित्र, आप याद रखिएगा इसका दो राजधानी था, एक अक्षित्र था, एक कंप्लीट है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि कोई एक सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक है। और अस्मक जो है, अस्मक आपको बोले कि अभी दक्षिण भारत की एकमात्र जो है राजधानी थी महाजनपद काल में, तो अस्मक की राजधानी पोतन, क्या पोतन। चलिए एक आपका बता दिया, लास्ट का दो, अवंती, अवंती जो है अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में, उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन, ठीक है। और गंधार जो वर्तमान में अब कहाँ चला गया है आपका अफगानिस्तान में, तो तक्षशिला, सॉरी ये जो गंधार है अब पाकिस्तान में, क्योंकि इसकी राजधानी तक्षशिला में। और कंबोज जो है, कंबोज आपका हाटक, कंबोज हाटक। और कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब मैं आपको बता दिया हूँ, इसको एक बार जो है फिर से बैक करके आप इसको अच्छा से याद करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अंग जो है की राजधानी चंपी, हाँ अभी जस्ट बोले थे, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। और याद रखिए अंग प्रदेश जो है ना, इसको कर्ण का प्रदेश बोलता है, कर्ण, कर्ण का राजा था, ठीक है, कर्ण राजा था। दूसरा बोलता है, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, हाँ देखिए अभी जस्ट आपको बोले थे, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, पोतल। कौशल की राजधानी वारा नहीं, कौशल की राजधानी वाराणसी नहीं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना आपका वाराणसी, वो जो काशी की राजधानी थी, ठीक है। तो आपका एक दो तीन सही, इसमें कौन सही है, तो सिर्फ एक दो तीन। चलिए क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार, याद रखिए बिंबिसार, बिंबिसार के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपको बोले थे एक हर्यक वंश है, हर्यक वंश को प्रीतहंता बोलते हैं, मतलब कि बेटा बाप को मार दिया, और जब बेटा बड़ा हुआ तो उसका बेटा उसको मार दिया। तो सबसे पहले कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार, याद रखिए बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। जो बिंदुसार है वो मौर्य साम्राज्य का है, जो क्या अशोक के पिताजी थे, याद रखिएगा। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन, बिंबिसार, उसका बेटा कौन, अजात शत्रु, अजात शत्रु, उसका बेटा अजात शत्रु, जिसमें पहला बौद्ध संगति हुआ था, याद रखिए पहला फर्स्ट बौद्ध संगति। और उसका बेटा कौन, उदयन, उदयन जो है पटना का स्थापना किया था। तो कह सकते हैं कि देखिए बिंबिसार को कौन मारा, अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन मारा, उदयन। तो ये याद रखिएगा, प्रीतिहंता बोलता है। तो चलिए देखते हैं कौन है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि हर्यक वंश का सबसे प्रथम प्रथम शासक, तो प्रथम है तो प्रथम है ही, तो शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। बिंबिसार का उपनाम कुणिक था, हाँ बिल्कुल, बिंबिसार का जो उपनाम था ये आपका कुणिक था, याद रखिएगा। चलिए दूसरा आपका बोल रहा है कि देखिए आपका कुणिक जो है ना, बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु का नाम था, सॉरी ये आपका अजात शत्रु का नाम था, अजात शत्रु, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो बिंबिसार का नाम था उसका नाम था श्रेनिक, श्रेनिक, बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक और अजात शत्रु का नाम था कुणिक, ठीक है। तो ये आपका, तो पहला दूसरा आपका गलत है, याद रखिएगा। और इसने लगभग 52 वर्ष तक मगध पर, हाँ बिंबिसार जो है लगभग 52 वर्ष तक जो है मगध पर राज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता देते हैं कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक मगध पर राज किया था। और ये कौन वंश के थे, हर्यक वंश। तो केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। 13 नंबर है आपका, काल अशोक निम्नलिखित में किस वंश के थे। तो काल अशोक जो है आपका शिशुनाग वंश के थे, कौन, शिशुनाग वंश, ठीक है। और काल अशोक के बारे में आपको क्या बोले थे, देखिए प्रथम बौद्ध संघ थी अजात शत्रु, द्वितीय बौद्ध संघ थी काल अशोक, ये आपको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संघ थी किसके काल में होता, तो काल अशोक के काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा बनाया था, याद रखिए राजधानी, तो द्वितीय बौद्ध संघ थी। चलिए शिशुनाग वंश का था। और नंद वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश के संस्थापक महापद्मानंद है, बिल्कुल सही। इस वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मानंद। दूसरा बोल रहा है कि यूनानी लेखकों के महापद्मानंद को अग्रमीज नाम से संबोधित किया, ये आपका गलत है। यूनानी जो है धनानंद को अग्रमीज बोला था, कि किसको, धनानंद, धनानंद जो चाणक्य को बेइज्जत किया था, याद रखिएगा भाई सभा में तो चाणक्य प्रण लिया था कि जो है धनानंद तुमको हम क्या बर्बाद कर देंगे राजपाट को। तब चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा किया, और
मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक रहा और वो धनानंद को लास्ट में क्या कर दिया था, उनका वध कर दिया था। तो याद रखिएगा ये जो अग्रमीज जो बोला जाता है ये धनानंद को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका गलत है। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक है। हाँ, जो आपका नंद वंश का अंतिम शासक बोल था वो आपका धनानंद था। आपको बोले थे ना, याद रखिएगा, हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा। ठीक है, तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, और मो से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, को से कण्व वंश, और सा से सातवाहन वंश। ठीक है, तो ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। धनानंद ने एक आरट एवं एक छत्र की उपाधि दी। तो देखिए धनानंद जो है आपका क्या बोल रहा है, एक आरट और एक छत्र की उपाधि दी थी। तो हाँ, ये आपका गलत नहीं, ये आपका धनानंद तो अभी जस्ट बोले थे आपका अग्रमीज के ऊपर। एकारट और एक छत्र की जो उपाधि ली थी ये आपका लिया था महापद्मानंद। महापद्मानंद याद रखिए। ठीक है, याद रखिए। और याद रखिए महापद्मानंद को बोलता है कि क्षत्रियों को नाश करने वाला तथा परशुराम का दूसरा अवतार। महापद्मानंद को क्या बोलता है, परशुराम का दूसरा अवतार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन कौन सही है, 1 और 3। 15 नंबर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए 23वां तीर्थंकर जो है, याद रखिएगा, एक बांका जगह है जहाँ मंदार हिल है। अब मंदार हिल में ही एक जैन तीर्थ का मंदिर है जिसको पार्श्वनाथ मंदिर बोलता है। तो 23वां जो है आपका पार्श्वनाथ मंदिर, 24वां जो है आपका पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। 24 जो है आपका कौन है, महावीर। कहाँ है, महावीर, इसको याद रखिएगा। कुल कितना जैन तीर्थंकर थे, तो टोटल 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में 24वें वो अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, अभी जस्ट आपको बोलते हैं वो बताए थे। चलिए दूसरा बोल रहा है कि महावीर के पिता का नाम वर्धमान एवं माता का नाम त्रिशला थी। देखिए महावीर के माता का नाम जो है ना पिता का नाम वर्धमान नहीं था। ठीक है, उनका पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। और माता का नाम जो है वो त्रिशला सही है। माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा। तो ये आपका गलत है। दूसरा बोला है इसे धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता नहीं दी गई थी। एक्चुअली क्या है ना कि इसके धर्म में पुनर्जन्म का कोई मान्यता था ही नहीं, कि पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं। ये जो है कर्म पे विश्वास करता था। किस पे, कर्म पे विश्वास करता था। चलिए चौथा बोल रहा है आपका कि सामान्यतः कृषि एवं युद्ध दोनों ही इसका धर्म में वर्जित था। देखिए इसका कहना था कि अगर हम कृषि करेंगे तो जो मिट्टी में जो कण में जो जीव हैं तो वो मर सकते हैं, और युद्ध अगर करेंगे तो वो तो ऐसे भी वर्जित है। तो इसका बौद्ध धर्म का सबसे ये एक आपका आंसर क्या है, तो 1 और 4 इसमें युद्ध और कृषि वर्जित था। तो 1 और 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया। पिछले कितना भी सेट है बार बार इसको जैन संगीति आपको, तो टोटल जैन संगीति 1 और 2 हुआ था। तो आप याद रखिए प्रथम जो है आपका कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, और दूसरा जो है वल्लभी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन में संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में कौन सही है। देखिए कौन सही है, पहले देखिए कि जन्म जो है ना, जन्म आपका कमल और सांड, सॉरी सुमिलित नहीं बोल रहा है, तो जन्म कमल और सांड ये तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा गृह त्याग घोड़ा, ये भी आपका सही है। निर्वाण जो है ना, निर्वाण ये आपका क्या बोल रहा है कि पद चिन्ह, एक्चुअली जो है ना आपका निर्वाण जो है आपका पद चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये ज्ञान की प्राप्ति है, ये आपका गलत है। अब महापरिनिर्वाण जो है ये आपका स्तूप है। याद रखें महापरिनिर्वाण क्या है, स्तूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना निर्वाण आपका ज्ञान की प्राप्ति है, पद चिन्ह है ज्ञान की प्राप्ति, और पद चिन्ह जो है ये आपका पीपल है। पीपल मतलब बोधि वृक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में तीसरी संगत का आयोजन कहाँ किया गया। टोटल सेट 1 से लेकर 11 तक बार बार यही डिस्कस करते हैं बौद्ध संगीति। तो पहला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोलते हैं, तो प्रथम दूसरा तीसरा और चौथा। तो तीसरा जो हुआ था वो अशोक के काल में, अशोक के काल में, और कहाँ हुआ था आपका पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद, हाँ सुत्त पिटक की रचना जो है ये आपका आनंद है। और याद रखिए सुत्त पिटक क्या होता है, जो उपदेश देता है। सुत्त पिटक में क्या है, उपदेश देता है। चलिए 100 नंबर बोल रहा है आपका विनय पिटक की रचना मोगलीपुत्तिश ने की थी। ये बिल्कुल गलत। देखिए विनय पिटक की रचना उपाली की थी, और जो अभिधाम पिटक की रचना है उस वो मोगलीपुत्तिश का।
मोगलीपुत्र तिष्ठ किया था, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्या है, उल्टा है, ठीक है, ये दोनों गलत है, ये उल्टा है, तो केवल कौन सही है, एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास तथा सर्वाधिक उपदेश दिया। तो ये जो है आपका सौ से सर्वाधिक उपदेश, सौ से सर्वस्ति, क्या सर्वस्ति, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राज सिंहासन को प्राप्त करने का उल्लेख है। तो जो आपका विशाख दत्त है, विशाख दत्त का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, क्या मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये जो है आपका चंद्रगुप्त के बारे में बोलता है कि वो राज सिंहासन प्राप्त करने में उल्लेख पूरा मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को आपको सेंड्रोकोटस कौन बोला था, तो जो है जस्टिन, यूनानी लेख था, यूनानी लेखक जस्टिन जो है ना एक अभिलेख में सेंड्रोकोटस पढ़ा था और वो पता लगाया कि ये सेंड्रोकोटस कौन है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। और विलियम जोन्स जो है, याद रखिए, विलियम जोन्स इसको पहचान किया था, ठीक है। सेंड्रोकोटस सबसे पहले कहा था जस्टिन, लेकिन पहचान किया था विलियम जोन्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा मौर्य शासक के अमित्र घात की संख्या किससे दी। तो अमित्र घात जो है आपका बिंदुसार को बोला जाता था, जो अशोक का क्या था, पिता था, याद रखिए, अशोक का पिता। किस ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं किया कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना किया था। तो ये जो आपका ग्रंथ है राजतरंगिणी, ठीक है, किसका था, कलहन का, याद रखिए, कलहन, याद रखिए। पूरा जो है आपका कश्मीर का अगर इतिहास बोलेगा तो किस किताब में है, तो राजनीतिक, लिखने वाला कौन, कलहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो ये जो आपका शिलालेख है ये आपका 13वां, याद रखिए, 13वां शिलालेख में आपका अशोक का जो है कलिंग युद्ध विजय किया था, ये आपका कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका 12वां शिलालेख है ये आपका धार्मिक सहिष्णुता का बात करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि मिलान है अशोक के शिलालेख और कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपको पता करना है। चलिए इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा, आपका सी। देखिए क्या है कि जो आपका गिरनार है वो कहाँ है, गुजरात। गिरनार कहाँ है, गुजरात। गुर्जरा जो है आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश। भबरू जो है शिलालेख आपका कहाँ है, राजस्थान। और गोभी मठ जो है आपका कर्नाटक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि अशोककालीन प्राप्त एवं उनकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए अशोक की जो है, अशोक काल में राज्य था और राजधानी था, टोटल 5 था, कितना था, 5 था। तो पहले देख लीजिए जो आपका उत्तरापथ है ना या पाटलिपुत्रा है, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि उत्तरापथ का जो है वो तक्षशिला था, तक्षशिला जो वर्तमान में अभी कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। आपका दक्षिणापथ जो है सुवनश्री है, ये आपका सही है। अवंती जो है उज्जैन है, ये भी आपका सही है। और कलिंग जो है आपका तौसली है। तो कौन कौन सही है आपका, केवल 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते। एक और बचा आप लोग का लास्ट का प्राची। प्राची जो है आपका क्या है, प्राची मध्य देश का है, मध्य देश की राजधानी, ठीक है, प्राची, जिसको अभी हम लोग पाटलिपुत्रा बोलते हैं, याद रखें, चल ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ एवं संबंधित विभाग के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में जो आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें क्या क्या वर्णित है, कौन कौन सही है। देखिए ये जो है आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। क्या सही है, केवल 3। तो देखिए क्या है कि समाहर्ता, देखिए समाहर्ता जो आप था, समाहर्ता जो आपका था, देखिए समाहर्ता जो है आपका ये कोषाध्यक्ष, सॉरी, राजस्व अधिकारी, कौन, राजस्व अधिकारी जो वसूली करता है, ठीक है, वसूली करता है। और आपका सन्निधाता जो है, सन्निधाता ये आपका कोषाध्यक्ष होगा, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है, ये आपका कोषाध्यक्ष होगा। व्यवहारिक आपका दीवानी है, तो केवल आपका 3 सही है। क्वेश्चन आपका 29 है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आपका सही नहीं है, ठीक है। कंटक शोधक दीवानी तथा धर्म अस्थीय फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। तो देखिए, तो ये जो है ना, ये धर्मस्थ दीवानी तथा कंटक शोधक फौजदारी मामलों की सुनवाई नहीं करता है, ये करना नहीं, न्यायालय का काम है, किसका, न्यायालय, ठीक है, किसका, न्यायालय। चलिए
तो ये आपका सही है। इस काल में राजा सम्राट न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद था। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों, धर्मस्थी और कंटक शोधक था, ये भी आपका सही है। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा था तथा जिसकी प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। और ये बोल रहा है कंटक शोधक दीवानी, नहीं, कंटक शोधक आपका फौजीदारी था, सॉरी। और ये जो धर्म वाला था ये आपका दीवानी था, ये आपका उल्टा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि मौर्यकालीन शब्द सेतुबंध के संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। जो आपका सेतुबंध है ये आपका किस क्षेत्र में है, तो राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने के लिए लिया जाने वाला कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौर्योत्तर कालीन किस पुस्तक में भारत का यवन आक्रमण का उल्लेख है। मतलब मौर्योत्तर काल में कौन सा पुस्तक में भारत के यवन आक्रमण का उल्लेख है, तो ये आपका किसका है, गर्गी संहिता। किसकी है, गर्ग मुनि। गर्गी संहिता में कौन लिखा, गर्ग मुनि। ठीक है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं, देखिए यह कुषाण वंश के महानतम शासक, हाँ भाई कुषाण के, याद रखें कनिष्क के काल में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, कश्मीर में उन्होंने साम्राज्य की प्रशासन में आधिकारिक भाषा के रूप में यूनानी को हटाकर बैक्ट्रियन की स्थापना की। हाँ, यूनानी को हटाकर जो है बैक्ट्रियन का स्थापना किया था। कौन, आपका उसका प्रशासन में कनिष्क। चलिए दूसरा आपको बोल रहा है कि इसकी प्रथम राजधानी पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। हाँ, इसकी प्रथम राजधानी जो है आपका पेशावर थी तथा द्वितीय राजधानी जो है आपका मथुरा थी। लास्ट में बोल रहा है कि इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने का सिक्का जारी किया। देखिए व्यापक पैमाने पर सोने का सिक्का जो है आपका कडफिसस किया था। ठीक है, कौन, भीम कडफिसस। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका क्या होना चाहिए, भीम कडफिसस। तो ये आपका क्या है, गलत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33, आपका यह मौर्योत्तर कालीन और आपका रचनाकार जो कामसूत्र है, आप देख लीजिए इसका कामसूत्र का क्या हो जाएगा, तो वत्सायन। कामसूत्र किसने लिखा, वत्सायन। तो एक का जहाँ 3 है वही आंसर होगा। चलिए अब बी का 4 मतलब स्वप्न प्रवासवत्ता, ये क्या है, भास। ठीक है, अब महाभाष्य कहाँ है, महाभाष्य आपका पतंजलि और सौंदरानंद है अश्वघोष। याद रखिए सौंदरानंद क्या है, अश्वघोष। उसी तरह आप कुछ कुछ याद कर रहे थे, जैसे बुद्ध चरित्र हो गया, ये आपका बुद्ध चरित्र किसने, अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे नाट्य शास्त्र, तो नाट्य कौन किया, भरत मुनि ने नाटक किया, भरत मुनि। संहिता जो है चरक संहिता, तो आपको चरक। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद पन्हो आपको नागसेन, किसने लिखा, नागसेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आपको क्या कहा जाता है, दिनार। याद रखिए दिनार। चलिए चांदी का सिक्का को रूपक, इसको चांदी का सिक्का कहा जाता था, याद रखिए। और तांबा को मशक कहा जाता था, तांबा को मशक कहा जाता है। ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक ने उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया, जो आपको बीजा बजाते हुए दिखाया, तो ये आपका क्या होगा, समुद्रगुप्त। ये आपका क्या होगा, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, और एक चीज़ आती है, समुद्रगुप्त के ही दरबार में कौन रखता था, हरिसेन, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। और एक अब तक कौन था, वसुबंधु, वसुबंधु जो बौद्ध धर्म था। याद रखिएगा समुद्रगुप्त के संरक्षण में जो है वसुबंधु था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो ही ऑर्डर दिया था, याद है आपको बोले थे बोध गया में जो है बौद्ध मंदिर का निर्माण जो है मेघवर्मन ने किया था, श्रीलंका का जो राजा था वो समुद्रगुप्त से ऑर्डर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 41 है, 41 नहीं सॉरी, क्वेश्चन आपका 36 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इसे विक्रमादित्य बोला गया था। हाँ बिल्कुल सही, शक पर विजय किया था और इसको विक्रमादित्य। इसके समय में हुएन त्सांग ने भारत पर भ्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय की, ये आपका क्या है, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। गलत है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आपका फाहियान आया था, हुएन त्सांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था, तो याद रखिए ये आपका गलत है। दूसरा है कि तीसरा है पाटलिपुत्रा उज्जैनी इसके समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र, बिल्कुल सही। अब महरौली का जो लॉ स्तंभ का निर्माण है ये चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए और ये जो है ना विशाख दत्त एक किताब है, विशाख दत्त सॉरी दी विशाख दत्त जो लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, इसमें जो है मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है
आपका देवी चंद्रगुप्तम से मतलब विषय में जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि मंदसौर अभिलेख किस गुप्त विषय में किस गुप्त शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये आपका कौन है? तो कुमारगुप्त प्रथम, याद रखें कुमारगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं जो कि आपका जैसे विलसड़ भी थे, विलसड़ और आपका मंदसौर ये भी, और करम दंडा अभिलेख ये सब जो है आपका कुमारगुप्त प्रथम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ये आपका महादंड नायक। क्या कहा जाता था? महादंड नायक। ठीक है। अगर लेखा जोखा का सर्वोच्च अधिकारी बोलागा तो आपको ये है महाअक्षपटी लिख। लेखा जोखा का लेखा विभाग का अधिकारी कौन था? महाअक्षपटिकम, याद रखिए। ठीक है। जो आपका ये है क्या लिखा हुआ है? महाप्रतिहार जो है ये आपका क्या देख रेख, कोई भी जैसे कि महल का देख रेख का जो है, महल का देख जिसको पहले महल जो है चंद्रगुप्त में उसको राजप्रसाद बोला जाता है। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर दिए थे। तो ये क्या है? महाप्रतिहार। और जो लास्ट में आपका क्या है? महाबली कृति को, तो उसको सेनापति को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देख जो है ना न्यायावतार, जो आपका न्यायावतार है ये आपका सिद्धसेन लिखा था। कौन? सिद्धसेन। रात। ठीक है। ऋतु संहार हुआ, चाहे मेघदूतम हुआ या कुमार संभव हुआ या रघुवंशम हुआ, ये सब किसने लिखा था? कालिदास। ठीक है। तो ये वरामिर नहीं होगा, तो ये आपका क्या है? गलत। ये आपका क्या है? गलत है। ये भी आपका गलत है। दूसरा मुद्रा रक्षक कालिद नहीं, विशाख दत्त मुद्रा रक्षक लिखा था, विशाख दत्त। ठीक है। चलिए देवी चंद्रगुप्त अभी जस्ट बोले थे, ये कौन का है? विशाख दत्त लिखा है, ये आपका सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन विचार कीजिए, मतलब सही है? ये जो है आपका आंसर कि हर्षवर्धन जो है 606 से में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, ये आपका बिल्कुल सत्य है। क्या है? आपका बिल्कुल सत्य। दूसरा बोल रहा है फाहियान ने इसे शिलादित्य का नाम दिया। देखिए आपको बोले थे ना हो से हर्षवर्धन, हो से हुएंत सांग, तो हुएंत सांग आया था ना हर्षवर्धन के काल में, तो हुएंत सांग ना इसे शिलादित्य बोलेगा। हाँ याद रखिए। फाहियान किसके काल में? अभी जस्ट बोले थे चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, तो ये आपका गलत है। ये आपका अब इसने परम भट्टकार, महाराजा धीराज, सकलोत्तरा पथेश्वर जैसी उपाधि दी थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 3। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि गीत गोविंद, याद रखिए गीत गोविंद जो है आप जयदेव लिखा है, तो निम्नलिखित में किस शासक के बारे में है? तो देखिए गीत गोविंद जो है ये जयदेव लिखा है, ये लक्ष्मण सेन के बारे में। कौन है? लक्ष्मण। याद रखिए ये कौन वंश था? सेन वंश का था। हाँ सेन। और वैष्णव धर्म को अपनाता था। क्या? वैष्णव धर्म को अपनाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 42 है मिहिर भोज किस वंश का महानतम शासक था? जो मिहिर भोज है ना ये गुर्जर प्रतिहार का था। कौन है? गुर्जर प्रतिहार, याद रखिएगा। और ये जो है इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। याद रखिए इसकी राजधानी क्या है? कन्नौज। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन 43। ये मध्यकालीन भारत में पुस्तक ताज उल मसीर, क्या ताज उल मासीर किसकी रचना है? तो देखिए ताज उल मासीर जो है ये हसन निजामी लिखा था। कौन? हसन निजामी, याद रखें। ठीक है। जो भी दिल्ली सल्तनत में जो राजनीतिक बात है या सामाजिक बात है या धार्मिक जीवन की वर्णन है, ये सब किसमें है? ताज उल मासीर में, याद रखें। कौन लिखा था? हसन निजामी। ठीक है। ये जो है आपका जियादुद्दीन बर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तारिक ए फिरोज शाही लिखा। क्या? तारिक ए फिरोज शाही, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है निम्नलिखित में से किस शासन को सिक्कों पर एक और लक्ष्मी और दूसरी ओर कलमा खुदा वाया था? तो ये आपका कौन था? मोहम्मद गौरी, याद रखिए मोहम्मद गौरी। 1175 में सबसे पहले वो आक्रमण किया। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट 1191 फिर 1192 जो कि तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध बोला जाता। और यहाँ पर 1175 में गुजरात में पाटन पे सबसे पहले आक्रमण किया था और उस समय जो है आपका भीम द्वितीय था। ठीक है। याद रखिए भीम द्वितीय था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए 1175 में हार गया था, 1191 में हार गया था, लेकिन 1192 में वो जीत गया था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। चलिए 45 नंबर आपका बोल रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए
जो दरबारी इतिहासकार था वो आपका उतबी था, याद रखिए कौन था, उतबी। यही आपको तारीख ए यामनी लिखा है, तारीख ए यामनी, ठीक है, यामनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़, और उसके दरबार में जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अलबरूनी हुआ, फिरदौसी हुआ, या फारूकी हो, फारूकी, याद रखिएगा। तो जैसे फिरदौसी किसके सब जो है शाहनामा लिखा है, शाहनामा। तो टोटल क्या है, उतबी हुआ, फिर अलबुर्नी हुआ, फिर फिरदौसी हुआ, फिर फारूकी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अलबुर्नी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये किताबुल हिंद लिखा है, किताब उल हिंद, याद रखें। चलिए आगे 46 आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या गलत है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि नहीं थी, ये गुलाम था। ये कौन था, गुलाम। और गुलामों का गुलाम अगर पूछेगा तो वो कौन था, इल्तुतमिश। चलिए देखते हैं, तो यही आपका गलत है। बाकी जो इसने लाहौर से शासन संचालन किया तथा लाहौर की इसकी राजधानी, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है इसको जो है सिपह सलाहकार, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सिपह सलार कहा था या मलिक कहा था, लेकिन सुल्तान कभी नहीं कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर 1, चौगान खेलते समय घोड़े में अचानक गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु। हाँ, चौगान अभी वर्तमान में इसे पोला जाता है, पोलो खेला जाता है। तो 1210 में वो लाहौर में खेल रहे थे, तो अचानक उनको गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी जो है आराम सा था। हाँ, इसका उत्तराधिकारी जो है आपका आराम सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह कीने थे। देखिए रक्त और लौह जो बलबन है, 80 या 81 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा, और ये बहुत खतरनाक था। लौह और रक्त की नीति, सजदा और पैवोस, याद रखिएगा यही करवाया था, ठीक है। तो ये इसका कहना था, जब मैं गरीब को देखता हूँ तो मेरा हाथ में तलवार निकल जाता है और मैं उसे मारना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फारसी जो है त्योहार एक नवरोज है, याद रखिए नवरोज जो है कौन स्टार्ट किया था, बलबन, याद रखिए। तुर्के चहलगानी जो चालीसा दल है उसको स्टार्ट इल्तुतमिश किया था, लेकिन अगर ख़त्म बोलेगा चालीसा दल को तो कौन किया था, आपका बलबन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखें कि नसरुद्दीन जो है, नसरुद्दीन मोहम्मद था, ये जो है बलबन को बोला था क्या, उलुगु खां। क्या बलबन को क्या बोला था, उलुगु खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 48, सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान का धारण किया, मतलब किस सुल्तान ने धारण किया। तो सिकंदर सानी आपका अलाउद्दीन खिलजी, याद रखें अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी को उपाधि किसने धारण की, तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। इसका तो अभी कुछ देर पिछले सेट में आपको बताए हैं कि हाँ कौन कौन ये दीवाने मुस्तखराज, दीवानी रियासत, यही सब रियासत, ये सब जो है इसका स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्यमान शासक कौन था, जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद सहित अनेक विद्यमान थे। देखिए ये जो है ना, ये मुहम्मद बिन तुगलक को पगला शासक बोलता था, ठीक है, पगला शासक, याद रखिएगा। और ये ना बहुत दिमाग का तेज था, लेकिन तब पर भी इसका जो कार्य था, जैसे खुरासान पर अभियान किया था, तो ये सब आपका सफल नहीं हुआ। दोआब में टैक्स लगाया था, ये सब आपका सफल रहा था। इसीलिए जो है ना इसको क्या बोला जाता, मतलब विद्यमान तो था लेकिन काम उल्टा करता था। तो ये आपका सही, याद रखिए। और इसे और क्या थे, मलिक ए गाजी, क्या मलिक ए गाजी, ठीक है, गाजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, सिंचाई कर अथवा हक ए सर्ब नामक कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन है। तो हक ए सर्ब जो है एक सिंचाई कर है, इसको कौन लगा था, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक आपको क्या बोले थे, ये दीवाने ए कोही, दीवाने ए कोही, याद रखिए, ठीक है। मुस्तखराज, मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या बोले, हक ए सब फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि खतौली, याद रखिए खतौली का युद्ध जो है 1518 में हुआ था, ठीक है, किसमें, राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखिए खतौली का युद्ध 1518, राणा संगा और इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इसमें इब्राहिम लोदी को हार गया। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि खतौली का युद्ध राणा संगा ने किस तुगलक को पराजित किया। तो याद रखिएगा राणा संगा किसको हरा, अभी जस्ट बोले तो इब्राहिम लोदी, क्या इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि बहमनी साम्राज्य जो है, याद रखिएगा एक विजयनगर साम्राज्य था, एक बहमनी साम्राज्य था, ठीक है। तो बोल रहा है कि बहमनी साम्राज्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, ये कह रहा है कि
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाई। देखिए ये आपका गलत है, ये आपका जो है ये गुलबर्गा में अपनी राजधानी बनाई, तो ये आपका बीदर गलत है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि सिहाबुद्दीन अहमद, क्या सिहाबुद्दीन अहमद ने राजधानी बिदर से गुलबर्गा स्थानांतरित किया? नहीं, देखिए ये जो है ना सिहाउद्दीन अहमद नहीं था, ये आपका था मोहम्मद गवा। ठीक है, मोहम्मद गवा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो है आपका क्या बोल रहा है कि सियाउद्दीन अहमद की उदारता के कारण उसे संत अहमद भी कहा जाता था। देखिए सियाउद्दीन अहमद जो है ना बहुत उदार करता था, इसलिए इसको संत अहमद बोला जाता था, ये सही है। और उसी के उल्टा एक हुमायूं शासक था, वो उसको जो है ये जालिम हुमायूं बोला जाता था। याद रखिए ये मुगल का नहीं है, ये आपका बहमनी साम्राज्य का। तो 3 भी सही है और 4 भी सही है, याद रखिएगा। दूसरी बात, और ये जो सिहाबुद्दीन अहमद है राजधानी बिदर से गुलबर्गा स्थान की, ये वो नहीं कहते, ये आपका मोहम्मद शाह प्रथम किया था। कौन? मोहम्मद शाह प्रथम। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 53 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, याद रखिए 1336 में विजयनगर का स्थापना हुआ था, कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। बिल्कुल सही, हरिहर और बुक्का किया था। दूसरा बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य जो है हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठानम की उपाधि धारण की थी। देखिए वेद नाम प्रतिष्ठम का जो उपाधि लिया था, ये आपका हरिहर प्रथम नहीं लिया था, ये आपका मतलब बुक्का प्रथम लिया था। बो से वेद नाम प्रथम था, बो से बुक्का प्रथम। ठीक से याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपका क्या है? गलत है। तीसरा बोल रहा है कि बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति मतलब विदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा था। हाँ, ये आपका क्या है कि दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है, उसके बाद बोल 4 नंबर, इटली का यात्री निकोलस कांटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देखिए निकोलस कांटी जो है, हाँ आपका देवराय प्रथम के काल में आया था। एक चतुर डोमिंग पायस और बारबोडोसा, ये दोनों कृष्णदेव राय के काल में आया था। अच्युत देव राय के काल में आपका कौन आया था? अच्युत देव राय के काल में, याद रखिएगा आपका निकोलस कांटी नहीं, निकोलस नहीं, अच्युत देव राय जो है, अच्युत देव राय के काल में आपका अब्दुल रजाक आया था। अच्युत देव राय के काल में आपको कौन आया था? अब्दुल रजाक। ठीक है, सॉरी ये यहाँ गलत हो रहा है। अब्दुल रजाक जो है देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय द्वितीय के काल में कौन आया था? अब्दुल रजाक, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ये जो है आपका कृष्णदेव राय विजयनगर के सुलभ वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। देखिए एक था सुलभ, फिर दूसरा संगम सुलभ और तुलुव अरविडु। टोटल विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए। पहला तो है संगम, दूसरा सुलभ, तीसरा तुलुव और चौथा जो है आपका अरविडु। तो कह रहा है कि कृष्णदेव राय के विजयनगर में सालुव वंश के थे। नहीं भाई, ये सालुव नहीं, ये आपका तो किससे थे? तुलुव वंश के थे। किससे? तुलुव वंश से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रखें। चलिए, और याद रखिए कि कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। तो यही आपका गलत है। बाकी जो है इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तेलुगु कवि, याद रख पेदन्ना सबसे प्रमुख थे। हाँ बिल्कुल सही है। अमुत्तमागलम की रचना कृष्णदेव राय ने किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और डोमिंग पाइस अभी जस्ट बोले जो पुर्तगाली था, इसके दरबार में था। और याद रखिए बारबोडोसा भी कृष्णदेव राय के दरबार में था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोल रहा है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी किसके विषय में संबंधित है? किस विषय में संबंधित? तो लज्जत ए सिकंदरी एक टाइप का क्या है? एक संगीत है। क्या है? संगीत है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका कि सूफी संत है उसको सिलसिला किस सिलसिले से उसको आप मिलान कीजिए। तो ये जो है आपका जैसे मोहद्दीन चिश्ती है, तो चिश्ती ये तो ये हो गया, ये तो मिल गया। तो जो एक है वही आंसर होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद बहाउद्दीन जकारिया जो है सुरावर्ती, याद रखिए बहाउद्दीन जकारिया सुरावर्ती। शेख अहमद सरहिंद नक्शबंदी और दूसरा हज़रत मोहम्मद गौस क्या है? सत्तारी। हज़रत मोहम्मद गौस है क्या है? सत्तारी। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि मध्यकालीन भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित कथन सा
कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए, तुकाराम बरकरी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। देखिए, ये आपका बिल्कुल सही है। तुकाराम जो है बरकरी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। बीरबल बोल रहा है कि दासबोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास जी ने की थी। हाँ, दासबोध नाम ग्रंथ की रचना आपका रामदास की थी सर। लेकिन तीसरा आपका क्या बोल रहा है? साहित्य लहरी, कौन? साहित्य लहरी नामक पुस्तक तुलसीदास द्वारा किया गया था। नहीं, देखिए, साहित्य लहरी और सागर सूर सागर ये आपका कौन किया था? तो सूरदास। याद रखिएगा, सूरदास, जिनके आंख नहीं था, याद रखिएगा, इनका आंख नहीं था। चलिए, और याद रखिए, सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर का। और सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य याद रखिए। चलिए, तो ये आपका सी गलत है। डी बोल रहा है कि रामानुजाचार्य ने यादव प्रकाशन की देखरेख में शिक्षा पाई। देखिए, रामानुजाचार्य जो है यादव प्रकाशन की देखरेख में शिक्षा पाई, यह आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन था? ये सी। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल बादशाह चलाया? देखिए, ये आपका बाबर चलाया था। कौन चलाया था? बाबर। बाबर का जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है। बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। याद रखिए, इसी में बोल रहा है कि शाहरुख का सिक्का जो है, चांदी का सिक्का, ये आपका बाबर चलाया था। चलिए, क्वेश्चन 15 है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन जो है आपका शेरशाह सूरी का था। याद रखिएगा, किसका था? आपका शेरशाह। आपसे पूछेगा कि किस युद्ध में था, तो याद रखिएगा, जब वो मारवाड़ पर आक्रमण कर रहे थे शेरशाह सूरी, तो उसी समय ये जो है ये बात बोले थे। ठीक है, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है सूरवंश का था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया? मतलब अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो याद रखिए, हरिविजय सूरी। क्या? हरिविजय सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एक और आपका जीन प्रभा सूरी। जीन प्रभा सीरी जो है युग युग प्रधान की उपाधि थी अकबर ने युग प्रधान की उपाधि जीन प्रभा सूरी को दिया था, और जगत गुरु जो है आपका हरिविजय सूरी को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था? तो ये कौन सा आसीन था? तो ये अकबर के दरबार, तो आपका क्या होगा? याद रखिए, ये होगा फैजी। क्या होगा? फैजी। याद रखिए, अकबर के राजकवि के पद पर कौन था? फैजी। जो लीलावती है, लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिए, ये भास्कराचार्य के द्वारा, और इसको जो है आपका फारसी जो अनुवाद किया था, ये आपका फैजी ही किया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? देखिए, जहांगीर के दरबार में ये आपका कैप्टन हॉकिंस आया था, जॉन टेवर्नियर, खाली इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ टेवर्नियर याद रखिएगा। तो ये टेवर्नियर जो है आपका ये शाहजहाँ के दरबार में था, शाहजहाँ के दरबार में। क्या? और बाकी टॉमस रो आया था, और फ्रांसिस्को पालसर्ट आया था, और कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आपका आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये कैप्टन हॉकिंस को जो है ना, इसको जहांगीर जो है ना, कैप्टन हॉकिंस बहुत अच्छा फारसी बोला, तो इसको उपाधि दिया। किसको? इंग्लिश खां का। इंग्लिश खां का, याद रखिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपका 63 है कि जहांगीर ने निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उज जमा की उपाधि दी? देखिए, जहांगीर ने टोटल 2 नाम दिया, एक नादिर उज जमा। तो नादिर उज जमा जो उपाधि दिया था, ये अब्दुल हसन को दिया था। किसको? अब्दुल हसन को, याद रखिए। और एक जो है उस्ताद मंसूर, कौन था? उस्ताद मसूर, मतलब मसूर, याद रखें, मंसूर। तो मंसूर को जो उपाधि दिया वह नादिर उल अस्र। क्या? नादिर उल अस्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जहांगीर के काल में चित्रकला का जो है चरमोत्कर्ष, मतलब चित्रकला जो है जहांगीर के काल में बहुत हाई लेवल पर था। और शाहजहाँ के काल में जो है शिल्प कला, मतलब कि बहुत मूर्ति उर्ति पूरा बना, मंदिर नहीं, जो जैसे लाल किला हुआ, ये सब पूरा बना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपका इसी तरह एक प्रकार का अकबर भी, याद रखिएगा, अकबर भी 2 उपाधि दिया था। किसको? तो एक था अब्दुल समद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा है, अब्दुल समद। और दूसरा जो था आपका था काश्मीरी। वैसे पूरा नाम मोहम्मद काश्मीरी था, हुसैन काश्मीरी, आप चुपचाप काश्मीरी याद रखें। तो अब्दुल समद को जो बोला था वो बोला सीरी कमल।
सीरी कमल, याद रखें अब्दुल समद को, अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कमल की उपाधि दी और कश्मीरी को जो है आपको जरी कमल याद रखिएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार जहांगीर ने नादिर उज जमा को अब्दुल हसन नादिर उज जमा को उपाधि किसको दी, अब्दुल हसन को, और मंसूर को जो नादिर उल उस्रा, ठीक है, याद रखें अकबर के काल में ही कश्मीरी था और अब्दुल समद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन नहीं है, देखिए सिजदा प्रथा की समाप्त कर चाहर ए तस्लीम का प्रथा जो है शुरू किया। हाँ ये आपका बिल्कुल सही है, जो है सिजदा प्रथा जो होता था इसको हटा के चाहर ए तस्लीम किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन आपका कह रहा है बी ऑप्शन, उसने कोहिनूर हीरा जरीद तख्त ए ताउस निर्माण किया, याद रखिएगा मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं वो शाहजहां स्टार्ट किया था। सी नंबर आपको बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली जो है आपका कौन किया था, शाहजहां, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर कहता है प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था, ये तो बिल्कुल कही है। जिसका राज्याभिषेक 2 बार, देखिए राज्याभिषेक 2 बार जो है ना आपका औरंगजेब का हुआ है, कितना किसका, औरंगजेब का हुआ है। कह रहा है कि मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। देखिए मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी आपका मीर बख्शी था, कौन था, मीर बख्शी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है आपका ये शिवाजी ने 1665 में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी। देखिए पुरंदर की संधि जो है आपका कब हुआ था, 1665 याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछेगा कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक वो 1674 में, और याद रखिएगा उसके 6 साल बाद 1680 में जो है शिवाजी का क्या हो गया था, देहांत, शिवाजी का देहांत हो गया था। चलिए देखते हैं क्या बोला कि पुरंदर की संधि जो है हस्ताक्षर किया वो शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ किया था, पता है, जय सिंह, याद रखिए किससे, जय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूछ रहा है कि पानीपत का काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया, तो ये जो है आपका कौन क्या, बाबर, याद रखें का काबुली बाग मस्जिद, या संभल जगह है, संभल में एक जामा मस्जिद है, वो भी कौन किया, आपका शाहजहां, ठीक है। आपका अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है जो टूट गया है वो भी आपका कौन, बाबर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी हुमायूं जैसे आगरा का किला, लाहौर का किला, ये सब किसने किया था, आपका हुमायूं, ठीक है। अकबर जो है आपका, जैसे अकबर जो है आपका अकबर का मकबरा, ये सब सॉरी ये आगरा का किला जो है ना आपका हुमायूं ने किया था, आगरा का किला आपका अकबर करवाया था, ठीक है, अकबर का करवाया था। चलिए क्वेश्चन आपका 68 है कि सूची 1 है, सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका 68 में बोल रहा है कि नुक्स ए दिल खुशा, क्या है, नुक्स ए दिल खुशा, तो क्या होगा, भीमसेन, नुक्स ए दिल खुशा भीमसेन, किसने लिखा, तो नुक्स थी भीमसेन। तुजुक ए जहांगीर, आपका जहांगीर ने लिखा। और खुलासत उत तवारीख, ये किसने लिखा, सुजान राय भंडारी। और शाहजहांनामा तो अभी जस्ट इनायत खां को बोले थे, ठीक है। चलिए तो सुमिलित कीजिए। आपका जो 1 का 4 है और बी का 2 है, सी का 1, तो बी का 2 है 1, चलिए ये आंसर हो जाएगा। 69 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए बहादुर शाह जफर, क्या बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर शाह बेखबर कहा जाता था। देखिए बहादुर शाह जफर को ना शाह बेखबर कहा जाता था, ये आपका सही है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, हाँ जी, जहांदार शाह को जो है आपका लंपट मूर्ख कहा जाता था। और फारूक सियार को घृणित कार्य कहा जाता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डी बोल रहा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि मोहम्मद, नहीं, आपको बार बार रिपीट करते हैं, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था, ये आपका गलत है, याद रखें ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ है, तो डी आंसर होगा। चलिए 70 नंबर बोल रहा है किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने की थी। देखिए एक तो जहांगीर भी हत्या किया था, औरंगजेब भी हत्या किया था, और एक जो है आपका फारूक सियार भी हत्या किया था, फारूक सियार भी, याद रखिए। जहांगीर जो हत्या किया था वो आपका अर्जुन देव का किया था, किसका, अर्जुन देव का। और औरंगजेब जो किया था वो तेग बहादुर का किया था, तेग बहादुर का। और लास्ट में जो आपका ये दोनों गुरु था, लेकिन फारूक सियार जिसका हत्या किया था वो गुरु नहीं था, लेकिन हाँ सिख से संबंधित था, इसलिए आप याद रखिएगा कि आपका बंदा बहादुर, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं कि अद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद। देखिए जो अद्वैत है बिल्कुल अलग है, वो कौन है, आपका शंकर भगवान है। कौन है, शंकर भगवान, मतलब शंकराचार्य।
शंकर भगवान मतलब शंकराचार्य। चलिए ये होगा, ठीक है। और इसी तरह आपको जैसे बल्ला क्या है, बल्लभाचार्य। तो बल्लभाचार्य आपका है, तो बल्ला क्या है, शुद्ध बल्ला, शुद्ध बैठ होगा तभी आप छक्का मारिएगा, तो शुद्ध दैत्यवाद, सॉरी शुद्ध, हाँ शुद्ध शुद्ध दैत्यवाद, शुद्ध शुद्ध दैत्यवाद याद रखिएगा, ये दर्शन है, याद रखिएगा दर्शन है। तो शुद्ध दैत्यवाद किसके प्रवर्तक हैं, कौन, तो बल्लभाचार्य। जो आपका शंकराचार्य है, अभी जस्ट बोले अद्वैतवाद। उसी तरह माधवाचार्य जो है सिंपल आप कर दिए दैत्यवाद, माधवाचार्य दैत्य। रामानुजाचार्य जो है आपका क्या है, विशिष्ट, जो है राम जो है भगवान विशिष्ट थे, तो विशिष्टाचार्य याद रखिए, विशिष्ट दैत्यवाद, ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक और थे जो निम्बकाचार्य थे, वो कौन से किसके थे, तो द्वैतवाद याद रखिएगा, द्वैतवाद याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि निम्बक जो है ना, बार बार नमक जो है बार बार जा रहे हैं, तो द्वैत दोबारा डालें, तो याद रखिए ट्रिक से कि निम्बकाचार्य द्वैतवाद। बल्ला बैठ कैसा होना चाहिए, बल्लावाचार्य कैसा होना, अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो शुद्ध दैत्यवाद। बल्लावाचार्य क्या दिए थे, शुद्ध दैत्यवाद। शंकर क्या थे, अद्वैत, तो अद्वैत शंकर भगवान जो है अद्वैतवाद याद रखिए, जो आपका क्वेश्चन यही था। और राम जो है विशिष्ट थे, रामानुजाचार्य मतलब राम भगवान विशिष्ट थे, तो विशिष्ट दैत्यवाद के रचयिता रामानुजाचार्य। उसी तरह माधवाचार्य क्या है, द्वैतवाद याद रखिए माधव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले मतलब जनपद को किस नाम से जाना जाता था, तो ये आपका किससे, सरकार, याद रखिए सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सूबा को प्रांत कहा जाता था, सूबा को प्रांत कहा जाता था, याद रखिए। ग्राम जो है ना, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि गुलबदन बेगम किस मुगल बादशाह की पुत्री थी, तो ये आपका किसकी थी, याद रखिए बाबर की, याद रखिए बाबर की। हुमायूं नामा जो रचना हुआ, हुमायूं नामा ये जो है, ये गुलबदन ही लिखी थी, जो अपने भाई के लिए थी। भाई कौन था आपका, हुमायूं, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग में अवशेषण की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थान से हुई। देखिए मध्यवर्ती प्रस्तर युग में अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से कहाँ किस स्थान में मिली, तो आपको क्या होगा, याद रखिएगा मुंगेर। ये जो मध्यवर्ती प्रस्तर वाला ये जो युग है, ये आपका बोल रहा है कि 10,000 से लेके 60,000 ईसा पूर्व तक की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मध्य है। अगर नव प्रस्तर बोलता, नव पाषाण, ऐसे नव प्रस्तर बोलता, तो आप क्या बोलते हैं, चिरांद। कहाँ, चिरांद और वैशाली, चिरांद और वैशाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75, बिहार में संबंधित निम्नलिखित में किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है, तो देखिए एक जो बिहार के थे वो दीपंकर श्री ज्ञान, कौन, दीपंकर श्री ज्ञान, ठीक है। ये जो है ना आपको नालंदा विश्वविद्यालय, आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आपका जो उदंत विश्वविद्यालय, ये तीनों के जो है ना आपका आचार्य थे, याद रखिए दीपंकर श्री ज्ञान, इसलिए इनको जो है बिहार में बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, और याद रखिएगा इनका जन्म भागलपुर के सबौर में हुआ था, भागलपुर के सबौर में हुआ था, सबौर। क्वेश्चन नंबर 76 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, तो मगध शासक के संबंध में यह कौन बोला था, तो ये जो है ना आपका प्लूटार्क बोला था। कौन बोला था, प्लूटार्क, याद रखिएगा, ये एक यूनानी सैनिक था, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से बढ़ते हैं। राजगीर में जो है दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा किया था, तो ये जो है आपको कौन किया था, अजातशत्रु, याद रखिएगा, जिसके काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 78 है कि पाल कला में श्री नगरभुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो यह आपका अंग क्षेत्र, कौन, अंग, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी क्या, अभी जस्ट बताया था आपको थोड़ा देर पहले, चंपा, जिसकी राजधानी चंपा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए 78 हो गया आपका। चलिए आपका 79 बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध का किस वंश का शासक था, तो आपको बोले थे हसीन म सुक सा, ठीक है। तो हो से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, और फिर को से कन्नव वंश, और लास्ट में जो सो से सा से सातवाहना वंश। तो देख लीजिए, मौर्य से मौर्य वंश,
उसके बाद सु से शुंग वंश, तो मौर्य से बाद कौन था? शुंग वंश। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन आपका 80 है कि निम्नलिखित में से प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो याद रखिए, जो हमारा फारूक शियार है, इसी का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 81, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया किसने की थी? तो ये तो सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त किया था, कुमार गुप्त किया था। तो गुप्त काल में हुआ, तो कहाँ? गुप्त काल में, याद रखिएगा। चलिए 82 है आपका, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो राजगिरी के संबंध में निम्नलिखित मत कथन में कौन, विचार कीजिए, जो कौन सही है? तो देखिए, यहाँ जो है स्थित 5 पहाड़ियों में से एक रत्नागिरी है। बुद्ध का निवास था जिसे गिद्धकूट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सही, याद रखिए, गिद्धकूट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली 5 पहाड़ी जो है आपका कौन था? एक तो रत्नागिरी था, एक विपुलगिरी, विपुल, याद है, रत्ना और विपुल, ऊपर से उदय और वैभव, ठीक है, और लास्ट में सोन। देखिए, रत्ना विपुल उदय हुए, और वैभव और सोन, याद रखिए, वैभव और सोन। तो ये आपका दूसरा बोला है, इस नगर का निर्माण योजना महागोविंद ने बनाई थी। देखिए, ये जो है आपका बिल्कुल सही है, महागोविंद ने बनाया था। और तीसरा आपका बोल रहा है कि दर्शनीय स्थल पर घोड़ा कटोरा झील, शांति स्तूप तथा स्वर्ण भंडार गुफा आदि यहीं प्राप्त, हाँ, ये आपका यहीं प्राप्त होता है। तो आपका ये क्या है? ये राजगीर में है घोड़ा कटोरा झील, ये आपका पूछ सकता है। और लास्ट में बोल रहा है कि 383 में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन यहीं हुआ था। देखिए, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये जो है आपका 483 में अजात शत्रु जो है बौद्ध संगति किया था, तो राजगीर में किया था। तो ये जो है आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए, तो 383 था, इसलिए ये गलत हो गया। ये क्या होगा? 483, बहुत इंपॉर्टेंट। और 383 है वो आपका सेकेंड बौद्ध संगति होता है। तो केवल 1, 2, 3 सही है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किस वंश शासन के दौरान होती है? याद रखिए, मैथिली भाषा जो आपको बोलते हैं ना कि बिहार के उत्तरांचल बोलता है, उत्तरांचल में, ठीक है। तो ये सब जो है आपका बिहार के उत्तर में जैसे मधुबनी हुआ, ये सब में मैथिली भाषा बहुत प्यारा भाषा होता है, याद रखिए, बहुत प्यारा भाषा। तो ये जो है संरक्षण किसको मिला था, मतलब कौन मैथिली भाषा का विकास किया था? तो याद रखिए, कर्नाट वंश। क्या? कर्नाट वंश, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इसी में मिथिला का स्वर्ण काल बोला जाता है, मिथिला का स्वर्ण काल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है महावीर के बारे में? महावीर जी के बारे में चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि इनका जन्म स्थान कुंडलग्राम था, वर्तमान में वैशाली है। हाँ, ये इनका जो है कुंडलग्राम, वर्तमान में वैशाली में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो है पावापुरी में ये हुआ था, याद रखिए। दूसरा बोल रहा है कि इन्होंने अपनी अंतिम उपदेश वर्तमान में नालंदा जिले में दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। कहाँ? नालंदा में, पावापुरी में। और इन्हें निर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति वर्तमान नालंदा जिले में हुई थी। तो ये भी आपका उद्देश्य भी पहला पावापुरी, और जो आपका निर्वाण जो हुआ था ये भी आपका पावापुरी, याद रखें। ये आपका है अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में, और मृत्यु भी वहीं हुई। तो आपका तीनों सही है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका पाली अनुसंधान संस्थान है ना, वो आपका नव नालंदा बिहार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसको जो है स्थापना जो 1951 में जो बिहार में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब वैसे भी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि शेरशाह के संबंध में कथन में कौन सही नहीं है? देखिए, तो शेरशाह जो है ये बोल रहा है 1541 में इसने पाटलिपुत्रा को पटना नाम पुनर्स्थापित किया। हाँ, देखिए, पाटलिपुत्रा को पटना जो है बोला, ये कौन है? शेरशाह, याद रखिए, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया। याद रखिए, इसके काल में जो है टोडरमल, क्या? टोडरमल, ये देखिए, हुमायूं के काल में टोडरमल था। हुमायूं गद्दी से मतलब क्या गया, उसको शेरशाह हटा दिया, तो टोडरमल तो रहेगा ही ना। तो टोडरमल जो है भूमि का माप करता था। और सी बोल रहा है कि चांदी का रुपया और सोने का दाम, देखिए ये उल्टा हो गया, ठीक है, कि चांदी का दाम होगा और सोने का रुपया होगा, ये उल्टा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है? गलत है, यही आपका गलत है। दूसरा, उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल। हाँ, उपज का 1/3 भाग आपका लगान में वसूला जाता था।
ठीक है, याद रखिए ये उल्टा है। दाम आपका चांदी है और रुपया आपका सोना है। विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक की रचना बौद्ध संगति में की गई थी। किस बौद्ध संगति? टोटल आपका 4 हुआ था, 1, 2, 3 और 4। तो आपको पूछ रहा है कि कब हुई थी, तो प्रथम में। कब? प्रथम में, याद रखिएगा प्रथम में हुई थी। चलिए, और आपको क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्राचीन मगध साम्राज्य, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं, कौन गलत है? तो देखिए, बिंबिसार, याद रखिए बिंबिसार जो है की मृत्यु, ये हर्यक वंश का था, याद रखिएगा, और बिंदुसार जो है ना वो मौर्य वंश का है। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद उदयन उसका उत्तराधिकार बना। नहीं, बिंबिसार के बाद तो अजातशत्रु था। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, यही गलत है। आपको अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, तो इसका मतलब ये तीनों सही है। एक बार देख लेते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार बृहदत्त मगध का प्रतापी शासक था, ये बिल्कुल सही है। मगध का उल्लेख दीपवंश और महावंश में भी है। देखिए, दीपवंश और महावंश जो है ये आपका बौद्ध, सॉरी, आपका बौद्ध का है। क्या है? दीपवंश महावंश जो है आपका बौद्ध का रचना है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और बिम्बसार का के राजवैद्य जीवक थे। हाँ, बिम्बसार के जो है राजवैद्य कौन थे? आपका जीवक थे, ठीक है। इसको ध्यान में रख दीजिएगा। एक दीपवंश महावंश शायद जैन थे, जैन या बौद्ध, ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक। चलिए, तो याद रखिएगा ये तो सही है कि मगध दीपवंश और महावंश क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 89 कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये आपका अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, याद रखिएगा। स्तूप कौन बनाया था? अजातशत्रु। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 90 कि हर्यक वंश के उपरांत मगध का क्रमशः किन वंशों का शासक है? देखिए क्या बोले, हर्यक, अभी तुरंत बोले थे हा सीन म सुक सा। तो हो से हर्यक, सी से शिशुनाग, तो हो से हर्यक, सी से शिशुनाग, तो ये चारों है। नौ से सी, नौ से नंदवंश, तो यहाँ पर मौर्य है, गलत है। कुषाण है, ये पाल है, गलत है। ये नंदवंश, इसका मतलब 100% यही आंसर है। तो ह सीन म सु क से कन्न वंश और सो से सातवाहन वंश, तो आपका 90 का भी होगा। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो ये आपका कौन था? याद रखें, नाग दशक। कौन था? अंतिम था, ठीक है। और पहला अभी जस्ट बोले बिंबिसार, याद रखें, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। चलिए, शिशुनाग जो है हर्यक वंश का नहीं था, ये शिशुनाग वंश का था, तो याद रखिएगा। मगध में किस सम्राट के द्वारा गुप्त संवत का प्रचलन किया था? ये जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है आपका जो है गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिए कि ये जो है इसी को सर्वप्रथम महाराजा, इसने ही सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की थी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित कौन? मतलब कि दिल्ली से जो है बिहार आकर उसमें क्या होता है, सैनिक अभियान चलाया, मतलब वहाँ जाके लूटपाट किया। तो आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। इल्तुतमिश जो है पहला मध्यकालीन शासक था, सुल्तान था, जो सबसे पहले बिहार पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 94 कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार को किस क्षेत्र तुगलकपुर नाम दिया? तो कौन था बिहार में? मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलकपुर नाम जो दिया वो बिहार के किस क्षेत्र को दिया? तो याद रखिए ये कौन है? तिरहुत। कौन है? तिरहुत का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 बोल रहा है, एक सेकंड रुकिए। जी क्या हो गया? 94 95 कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का विद्यमान महाजनपदों में कुल कितने बिहार में थे? तो ये आपका टोटल 3 थे। कौन थे? 3 थे। तो आपको बताए थे, अंग हो गया, मगध हो गया, और आपको क्या बोले थे? वज्जी। तो वज्जी क्या था? वैशाली। अभी वर्तमान में जो वैशाली है उसी के बारे में बोल रहा है। मगध जो है, मगध क्या? गिरिव्रज। क्या बोले थे? मगध का गिरिव्रज, गिरिव्रज। और आपका अंग जो है आपका चंपा है। अंग क्या है? चंपा, याद रखिएगा। और ये किसमें जिक्र है? तो बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन के भगवती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब जो है 96 बोल रहा है बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये तो जो है आपका धर्मपाल किया था, धर्मपाल। गोपाल जो है आपका उदौंतपुरी का किया था, उदौंतपुरी विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो ये आप जो है आपका बिंबिसार था, याद रखें। कौन था? बिंबिसार, ठीक है। चलिए ये एक जो है हाथी का बहुत ज़्यादा प्रयोग था,
करता था बिंबिसार, ठीक है। चलिए, और जीवक इसी के दरबार में रहता था, ठीक। क्वेश्चन 98 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन गलत है? तो देखिए, इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त किया था। हाँ, कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम, ये भी आपका सही है। सब बोल रहा है कि हर्षवर्धन पाल शासक एवं जावा के शासक ने इसे संरक्षण, देखिए हर्षवर्धन भी नालंदा को विश्वविद्यालय को संभाला, पाल शासक भी और जावा भी, ये सब क्या है, ये भी समान है, याद रखिए। पाल वंश जो है ना, उसकी राजधानी मुंगेर थी, याद रखिए। वर्तमान में अभी जो वही मुंगेर ही है। और सी बोल रहा है, यहाँ के 3 प्रमुख पुस्तकालय का नाम रन रज्जक, रदोदिति और रन सागर है, याद रखें। तो ये तीनों जो है आपका पुस्तकालय का नाम है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वर्ष, क्या बोल रहा है कि वर्ष 2006 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं, आपको बार बार इससे पहले भी आया था, तो ये आपका गलत है, इसको 2016 में रखें, ठीक है। कब? 2016 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 है, विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका कहाँ? वैशाली में, ठीक है, जहाँ वज्जी बोलता है, कहाँ? वज्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी की राजधानी है वैशाली। तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ है? जो अभी तत्कालीन बिहार में जो महाजनपद अंग जो है, अंग अभी जस्ट बोलते हैं, अंग कहाँ? चंपा, तो अंग चंपा, रटाए थे आपको, ठीक है। चलिए, आपका सेट अभी खत्म हो गया, ठीक है, थोड़ा समय लगा, लेकिन याद रखिए कि इसको ज़्यादा उतना डिस्कशन नहीं किया, तब पर भी थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन आप इसको बार बार इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, अब सेट नंबर आपका 12 आएगा, इसको आप यहीं ख़त्म करते हैं, अगला सेशन में मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।